क्वेश्चन तो क्वाइन पर तो करवा दिए थे, कोऑर्डिनेटेड क्वेश्चन कुछ करवा दिए थे। तो आज डैश रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, ठीक। तो डैश रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखा है, इसको आइए हम सोल्व करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सके, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। उसके लिए क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, और क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में, जैसे आप कोई सा एग्ज़ाम कर, जैसे रेलवे का दे रहे हैं पेपर, या बीपीएससी का, या दरोगा का, एसएससी का, या आप 10th का भी पेपर दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये मदद करेगा, ठीक। तो ये देखते हैं क्वेश्चन से। आप बोल एक डाइस को लुढ़काया जाता है, तो बताएं कि प्राइम नंबर आने की संभावना क्या हो सकती है। तो प्राइम नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वो होता है ना, मतलब जो एक, जो जिसका दो, एक इटसेल्फ हो, इटसेल्फ से डिवीजन हो, ठीक, और एक और हो, मतलब एक वन मोर फैक्टर, मतलब दो होना चाहिए, ठीक, दो फैक्टर होना चाहिए। एक इटसेल्फ हो जाए, जिसे आप दो ले लिए, ठीक, तो दो को कितने डिवाइड कर सकते हैं। दो तो एक से डिवाइड हो सकता है, ठीक, और एक खुद से हो सकता है, तो दो से डिवाइड हो गया। उसी तरह पाँच ले लिए, तो पाँच किससे हो सकता है, पाँच एक से हो गया डिविजुअल, और पाँच खुद से डिविजुअल हो गया, ठीक। इसी तरह हम ले लिए, जैसे हम सिक्स ले लिए, ठीक, तो सिक्स कितना हो गया, सिक्स वन से भी हो गया, टू से भी गया, थ्री से हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। तो आप बोले, जैसे जब एक छक्के को, जैसे हम डाइस को हम लुढ़कते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें डाइस को लुढ़कते हैं तो कितने आते हैं, वन रहता है, टू रहता है, थ्री रहता है, फोर रहता है, फाइव रहता है, सिक्स रहता है। तो इसे बताइए प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो हम जिससे हम एक या इट सेल्फ, मतलब जो एक से डिविजिबल हो जाए और इट सेल्फ खुद से डिविजिबल हो जाए, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। तो छः से तो ज़्यादा डिविजिबल, तो छः तो नहीं होगा प्राइम नंबर, ठीक। फाइव हो जाएगा, एक से हो रहा है, एक फाइव से खुद से हो रहा है, एक चार भी नहीं होता, टू से भी हो रहा है, फोर से भी हो रहा है, वन से भी हो रहा है, तो एक थ्री हो जाएगा, वन से, और थ्री से खुद से डिविजिबल हो रहा है, और टू टू भी हो सकता है, वन से, और ये टू से हो रहा है, और फिर एक, ठीक। एक को नहीं लेना, क्योंकि एक सिर्फ एक ही उसका डिविजल फैक्टर है, ठीक, ओनली वन, इसका दो डिविजल फैक्टर नहीं है, ये वन नहीं लेंगे, तो कितने मेरा हो गया पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू, थ्री, फाइव, मतलब कितना हो गया, थ्री हो गया, थ्री को फेवरेबल आउटकम्स हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर आ सके उसका कितना हो जाएगा। तो फेवरेबल मेरा ऊपर क्या लिखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी का हम डिवाइड नीचे पढ़े थे पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, तो क्या था उसमें, फेवरेबल ऊपर लिखते थे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, तीन हो गया, और टोटल आउटकम्स कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब एक से छः तक आ सकते हैं, तो छः हो गया, तो मतलब 1/2 आंसर हो गया इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइस को फेंका जाता है, तो क्या बताएं कि संभावना क्या हो सकती है। तीन आने की संभावना क्या हो सकती है, फाइव आने की संभावना क्या हो सकती है, और नंबर आने की संभावना क्या हो सकती है, नंबर ऑफ ग्रेटर देन फोर आने की संभावना क्या हो सकती है। तो जब हम एक डाइस को उछालते हैं, ठीक, फेंकते हैं, तो तीन आने की संभावना क्या होती है। तीन आने की संभावना क्या, जब एक डाइस को हम लुढ़काते हैं, तो तीन, जैसे हम एक बार डाइस को लुढ़काएं, तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पाँच आएगा, ठीक। तो हमें तो एक ही, तीन ही लाना सिर्फ है, तो तीन तो हो सकता है एक बार में आ जाए तीन, ठीक। तो ये पॉसिबल आउटकम्स एक हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तीन आने की संभावना एक हो सकती है, ठीक, एक बार आ सकती है तीन, और टोटल आउटकम्स तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः तक आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो तीन तीन चार पाँच छः भी कुछ भी आ सकता है, छः तक आ सकता है, तो 106 आंसर हो गया, ठीक। इस तरह सेकेंड का क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड का आंसर फाइव आने की संभावना, तो जिस तरह थ्री एक बार आ सकता है उसी फाइव भी एक बार आ सकता है लूडो को खेल लुटकाने से, तो फाइव आने की संभावना 1/6, इसका भी 1/6 हो गया। और ऑड नंबर आने की संभावना क्या होती है, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो, ठीक, जो दो से डिविजिबल ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर दो से डिविजिबल मतलब हम वन से सिक्स के बीच में देखना है ना, क्योंकि एक सिक्स, मतलब एक डाइस में वन से सिक्स के बीच में होता है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसमें देखते हैं ऑड नंबर कौन सा है। तो ऑड नंबर देखिए क्या हो गया, एक हो गया, ठीक, एक तीन हो गया, ठीक, एक पाँच हो गया, क्या कि 300 तो दो से भी कट रहा है, ठीक, ये दो चार भी दो से कट रहा है, दो भी दो से कट रहा है, इसलिए ऑड नंबर कितना हो गया, एक दो तीन हो गया, ठीक। तो तीन बटा, और टोटल आउटकम्स कितना था, वो एक दो तीन चार पाँच छः,
टोटल 6 आउटकम्स हो गया, तो 1/2 आंसर हो गया। ठीक, ये सी का आंसर हो गया। और डी का देख लेते हैं। डी का क्या पूछा है, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 4 से ज़्यादा कितना हो सकता है, जैसे हम एक लूडो लुढ़का है, तो 4 से ज़्यादा आना चाहिए। 4 से ज़्यादा ने क्या संभावना हो सकती है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। बाकी 1 2 3 ऐसा तो 4 से कम है, तो 5 या 6 ही आ सकता है। तो 5 या 6 है, तो मतलब 2 आ सकता है, 5 ही हो सकता है या 6 हो सकता है। मतलब आप 2/6, तो 1/3 मेरा आंसर हो गया। ठीक, 3 आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिवाइस को उछाला जाता है, ठीक, एक डाइस को उछाला जाता है, तो संभावना क्या हो सकती है, एन इवन प्राइम नंबर। देखिए इवन प्राइम नंबर, ठीक, तो प्राइम नंबर तो मैंने अगला पिछले क्वेश्चन में देख लिए थे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो एक से और खुद से डिविजिबल हो। तो इवन प्राइम नंबर क्या हो सकता है, इवन प्राइम नंबर, इवन संख्या पहले देख लेते हैं। इवन संख्या किसे कहते हैं, तो इवन संख्या 2 4 5, 2 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल हो। इसमें तो हमें देखना है, तो हमको क्या डाइस में देखना है ना, तो डाइस में देखना है तो क्या होता है, डाइस में 1 से 6 तक होता है, तो 6 तक हम देखते हैं, तो 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें तो इवन नंबर देखना है। तो 4 तक क्या, 4 तो 1 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी इसका ज़्यादा फैक्टर हो गया। ये तो इवन प्राइम नंबर हुआ ही नहीं। 6 भी नहीं हो सकता प्राइम नंबर, इसलिए 2 हो सकता है। ठीक, 2 का, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो इसका ए का आंसर क्या हो जाएगा, 1/, इसका 2 है मतलब, तो 1/6 हो जाएगा आंसर। 1/6 आंसर हो गया। अब बी का आंसर देख लेते हैं। अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 से गुणक, 3 का गुणक हो। 3 का गुणक जैसे हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस टाइप गुणक होना चाहिए। तो हमें एक डाइस में देखना, तो कितने संख्या तक हो सकता है, 6 तक होता है। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 का गुणक होना है, तो 3 एकम 3, 3 हो गया। 3 एकम 2, 3 दूनी 6 हो गया, मतलब 2 ही हो सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 2/3 2, 2/6, मतलब 1/3 आंसर हो गया। 3 या 6, मतलब एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, मतलब 2 संख्या 2/6, 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी इसका। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, तो आपका ये अच्छा से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है और गलत नहीं होगा आपको। जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है। वो तो एक डाइस था, ठीक, एक डाइस में 1 से 6 तक आ सकता है। अब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है, तो क्या संभावना हो सकती है, और इसमें देखना क्या संभावना हो सकती है। जब 2 डाइस को फेंका जाता है, तो 2 डाइस को मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा। तो हमने कल क्या बताया था, डाइस के लिए 6 पावर n फॉर्मूला होता है। तो हम कितने डाइस लिए हैं, 2 डाइस लिए हैं। ठीक, 2 डाइस के लिए हम क्या करेंगे, 2 डाइस के लिए 6 पावर 2 कर देंगे, तो 6 6 36, मतलब में 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेगा। तो आप 36 पॉसिबल आउटकम बना लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बनाना है, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, इससे हम बना लेते, थोड़ा सा बनाते हैं। 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। ठीक, इसी तरह 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 2 2 6 तक हो सकता है। 3 1 हो गया, 2 2 2 3 6 तक हो सकता है। इस तरह 4 1 हो गया, 2 2 2 4 6 तक हो सकता है। इस तरह 5 1 हो गया, 5 6 तक हो सकता है। इस तरह 6 1 हो गया, 6 1 हो सकता है। इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 6 36, 36 पॉसिबल आउटकम्स टोटल बनेंगे। ठीक, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्या के जोड़, जैसे हम 2 डाइस उड़ाए हैं, ठीक, 2 डाइस उड़ाए हैं, तो 2 डाइस जब हम उड़ाए हैं, तो एक डाइस ये हो गया, एक डाइस ये हो गया, 2 डाइस हो गया। एक पर मान लिया गया ग्रेटर देन 9 बोला, एक बार आगे मान लिया 5 आ गया। ठीक, एक बार 5 आ गया, और एक पर आ गया 6 आ गया, कितना हो गया, 6 5 11 हो गया। मतलब ये बन सकता है, मतलब 6 5 11 हो रहा है, मतलब 9 से ज़्यादा आ रहा है। इस तरह में ढूंढना है इन 9 से कौन सा संख्या जो ग्रेटर हो। तो 9 से संख्या ग्रेटर के लिए क्या चाहिए, पहले हम 1 से देखते हैं। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन, जब हम 1 से देखते हैं, 1 से हम 6 जोड़ते हैं, 1 से 6 हो सकता है, 1 से 6 होते 7 होता है, नहीं हो सकता है। 2 से 6 होता है, 6 2 8 हो रहा है, ये भी नहीं होता है। तो 3 और 6 जोड़ते हैं 9, तो 9 को तो बराबर लेना नहीं है, 9 से ज़्यादा लेना है। तो 4 हो सकता है, और 4 और 6, 4 और 5 नहीं हो सकता है, 4 और 6 होगा। ठीक, पहला हो गया ये, और फिर 4 हो गया, अभी 5 5 5 ले लेंगे। ठीक, और 5 6 ले लेंगे। ठीक, 5 6 हो गया, 5 5 10 हो रहा है, 5 6 11, मतलब 9 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 6
4 ले सकते हैं, 6 3 दोनों से 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 9 उसे 9 से ज़्यादा लेना है, तो 6 4 हो गया 10 हो गया, और 6 5 11 हो गया, और 6 6 12 हो गया। ठीक, तब देख लेते हैं कितना आ गया मेरा भाई। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब मेरा टोटल पॉसिबल, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, टोटल फेवरेबल आउटकम्स मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना मेरा कितना था, तो यहाँ 36 आया था। ठीक, तो बटे 36, तो 1/6 आंसर मेरा हो गया इसका। ठीक, उसी तरह सभी का निकाल लेते हैं। ठीक, आप बढ़िया से निकाल कर देखिएगा, आपको मतलब आप पूरा बढ़िया से निकाल, ढंग से निकाल कर उसको जोड़ जोड़ के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दो संख्या का जोड़ 6 के बराबर होना चाहिए। 6 के बराबर क्या हो सकता है, 6 के बराबर हो सकता है, 6 के बराबर लाने के लिए, 6 के बराबर लाने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, इस 6 के बराबर ला सकते हैं, 2 1 5 तो 6 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो गया। संख्या जोड़ना है, दो संख्या को जोड़ना है, तो 1 और प्लस 5 6, फिर 2 प्लस 4 6, फिर 3 प्लस 3 6, फिर 4 प्लस 2 6, और फिर 5 प्लस 1 6, ये तो था 6 प्लस 1 तो 7, इतनी हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब मेरा आंसर से क्या हो जाएगा, 5/36 आंसर होगा। ठीक, 5/36 आंसर हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का जोड़ 3 से 6 के बीच में आना चाहिए, 3 से 6 के बीच में आना चाहिए जोड़। ठीक, 3 से 6 के बीच में जुड़ाना चाहिए। 3 से 6 के बीच में जुड़ाने के लिए हम ले लेते हैं, जैसे अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, 3 से 6 के बीच में जुड़ाना है, 3 से 6 के बीच में मतलब 4 आना चाहिए, या जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक, 3 4 आना चाहिए या 5 जोड़ने पे आना चाहिए। तो 4 5 कब आ सकता है, 1 1 3 ले लिए, ठीक 4 आ गया, 1 1 4 ले लिए 5 आ गया, 1 2 2 ले लिए 5 आ गया, 4 आ गया, 2 3 ले लिए 5 आ गया, 3 4 3 1 ले लिए 4 आ गया, 3 2 ले लिए 5 आ गया, 4 और 1 ले लिए 5 आ गया। ठीक, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मेरा टोटल फेवरेबल आउटकम 5 7 हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 था, 7 में 27 हो गया। इस तरह डी देखते हैं। तो डी मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी कर रहा है दो संख्या का गुणक 12 के बराबर हो। ठीक, दो संख्या का गुणक, जैसे आप एक पर आ गया 2 आ गया, ठीक, एक पर आ गया 6 गया, 6 दूनी 12 बराबर आ रहा है क्या नहीं, इसी तरह 2 का गुणक 12 होना चाहिए। तो गुणक के लिए क्या लेते हैं, 2 हो गया 6, 2 6 हो गया, 3 4 हो गया, ठीक, 4 3 हो गया, 6 2 हो गया, तो 1 2 3 4 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गया, टोटल 36 था, मतलब 1/9 हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का जोड़ सम हो, ठीक इवन हो, दो संख्या का सम इवन हो, कि सम इवन कब होगा, ठीक जब हम जिसे हम ऑड ले लिए, तो एक सम इवन आने के लिए दो संख्याओं का सम, दो संख्याओं का सम इवन लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक ले लेते, एक और एक जोड़िए 2 आ गया, सम आ गया कि नहीं, एक और 3 ले लिए तो कितना आ गया, 4 आ गया, सम आ गया, 1 5 जोड़िए तो कितना हो गया, 6 हो गया, सम हो गया। इसी तरह मेरा टोटल सम जो निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, 18 आ जाएगा, तो मेरा टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, टोटल फेवरेबल आउटकम मेरा 18 हो गया, और पॉसिबल आउटकम कितना 36 था, तो आंसर क्या आ जाएगा 18/36, मतलब 1/2 आंसर हो गया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो तो हो गया, दो संख्याओं का गुणक सम होना चाहिए, गुणक कब सम होना चाहिए, ठीक, तो गुणक सम जैसे आप गुणक सम बोल रहा है, तो जैसे हम 2 2 एकम 2 2 सम आ गया, 2 एकम 2 4 सम आ गया, 2 एकम 3 6 आ गया। उसी तरह हम 3 एकम 1 जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 क्या हो गया, इवन ऑड हो गया। ठीक, लेकिन हमको सम लाना है, मतलब जो इवन सम संख्या इवन संख्या हो, तो इस तरह हमको जब सम देखेंगे, ठीक है गुणक, तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मेरा सम आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, 6 आ जाएगा, 6/36, मतलब 1/6 आंसर हो जाएगा। इस तरह दो डाइस पर ऑड विषम होना चाहिए। ठीक, विषम संख्या लाने के लिए, तो विषम संख्या लाने के लिए, ठीक है, तो हम जैसे एक एक मल्टीप्लाई किए, 1 2 1 3 मल्टीप्लाई किया 3 हो गया,
1 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 3 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 3 मल्टीप्लाई 9 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 9 5 किया 10, 3 15 हो गया। ये सब क्या है, ये सब ऑड नंबर है, ठीक। दो संख्याओं का गुणांक विषम होना चाहिए, तो हम जब उससे गुना करें उस तरह गुना करेंगे, आप गुना करके देख लीजिएगा, तो गुना करने पर मेरा 9 आएगा, 9/36 मतलब हो गया 1/4 हो गया आंसर, ठीक। और डबलेट आने के लिए, डबलेट मतलब आप समझ रहे, डबलेट मतलब जैसे एक हो गया, एक 4 हो गया, तो 4 4 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया। तो मेरा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो मेरा फेवरेट आउटकम 6 हो गया और टोटल आउटकम 36 था, तो 1/6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। आइए देखते हैं कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैंने कल कार्ड भी पढ़ा दिया था आपको, ठीक। तो कार्ड से रिलेटेड देखते हैं आपको क्या नॉलेज है कि नहीं। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक। बेसिक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ बेसिक देख लीजिए। बेसिक क्वेश्चन जैसे 52 कार्ड्स था, 52 कार्ड्स, इसको दो भाग में डिवाइड किया था मैंने, ठीक। दो भाग डिवाइड किया था, एक ब्लैक एक रेड डिवाइड किया था, ठीक। ब्लैक को भी मैंने दो भाग में डिवाइड किया था, एक हो गया स्पेड्स, स्पेड्स हो गया, एक हो गया, देख लीजिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मैंने कल पढ़ाया था आपको, देखिए देखिए यहाँ पे 52 प्लेन्स कार्ड था, एक ब्लैक था, एक रेड था, एक स्पेड्स था, एक क्लब्स था, एक ब्लैक में था, रेड में हार्ट्स और डायमंड्स था, ठीक। और फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, किंग क्यून और जैक, ये तीन तीन सभी में होते हैं। तो हम लोग स्पेड्स क्लब्स हार्ट्स डायमंड 4 पार्ट है, तो इसमें 3 3 मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाएगा, 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक। 1 से 10 तक संख्या होती है, जिसे हम एक का कहते हैं, 2 3 4 से 10 तक आता है, टोटल मतलब 52 कार्ड्स होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। स्पेड्स, तो स्पेड्स था यहाँ पे क्या, तो स्पेड्स, स्पेड्स कितना होगा, तो हम बताए थे स्पेड्स हो गया ये, इधर क्या हो गया था, डायमंड, डायमंड था, और इधर क्या देखे थे, क्लब्स था और हर्ट्स था, ठीक। तो ये ब्लैक में हो गया स्पेड्स हो गया, ये क्लब्स हो गया, डायमंड हो गया, ये हर्ट्स हो गया, तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ठीक। तो स्पेड्स पूछता, स्पेड को पूरा कितना है, 13 है, और टोटल फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम 13 हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल पॉसिबल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, यहाँ 52 बोल दिया है, देखिए 52 बोल दिया है, 52 पत्ते, ठीक। तो 52 पत्ते हैं, 13/52 मतलब 1/4 आंसर हो गया। इस तरह एक रेड कार्ड बोला, एक रेड कार्ड, ठीक। तो रेड कार्ड कौन सा देख लीजिए यहाँ पे, रेड कार्ड में ये आते हैं, ठीक। रेड कार्ड में 13 डायमंड होते हैं, 13 हर्ट्स होते हैं, और 13 13 26 हो गया, 26 हो गया रेड कार्ड में, तो 26 बटा फेवरेबल आउटकम 26 हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम 52 हो गया, मतलब 1/2 आंसर हो गया। और फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब अभी बताया था, फेस कार्ड कितना था, 12 होता है, फेस कार्ड 12/52 मतलब 3 चौक 4 3 12 26, 13 चौका 52, 3/13 आंसर हो जाएगा। किंग, ठीक। किंग, तो किंग कितने होते हैं, क्योंकि हर एक एक स्पेड में भी एक किंग होता है, ठीक। क्लब्स में भी एक किंग होता है, डायमंड में एक किंग होता है, हर्ट्स में किंग होता है, मतलब 4 किंग हो जाएगा। तो किंग देखते हैं 4 हो गया, तो फेवरेबल 4 हो गया बटे टोटल 52, तो 4/52 मतलब 1/13 आंसर हो गया इसका, ठीक। अब ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग देखिए, किंग दो टाइप का होता है, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है, ठीक। मतलब 2 ब्लैक और 2 रेड होता है। तो ब्लैक किंग पूछा, तो ब्लैक किंग कितना था, 2, तो 2 ब्लैक किंग 2/52 मतलब 1/26 पे आंसर हो गया। और रेड क्या पूछा, रेड 8 मतलब लाल कलर का 8 कितना होगा, ठीक। तो लाल कलर का तो 8 भी दो टाइप होता है, एक 2 रेड होता है, 2 ब्लैक होता है। तो रेड पूछा तो 2 रेड हो जाएगा, तो 2/52 मतलब 1/26 हो जाएगा। अब 6 ऑफ द क्लब्स, तो क्लब्स का 6 पूछा है, मतलब किसी का नहीं, क्लब्स का सिर्फ। तो देखिए क्लब्स सिर्फ किस में, ब्लैक में है, ठीक। ब्लैक में सिर्फ क्लब है, तो क्लब मतलब इसमें तो 8 एक ही होगा ना, 8 8 कितना होगा, 1 होगा, ठीक। 1 होगा 8 एक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा आंसर इसका। रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड फेस कार्ड मतलब सिर्फ लाल कलर का ही फेस कार्ड होना चाहिए। तो लाल कलर का फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड भी दो टाइप का होता है, ब्लैक फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड में से 8 थी, इसमें हो गया कितना, 6 हो गया ब्लैक फेस कार्ड, और 6 हो गया रेड फेस कार्ड।
तो हमें कितना पूछा है, रेट फेस कार्ड पूछा है। तो रेट फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 6/52, मतलब कितना हो गया, 2/3 छो, 2 6 3/26 में आंसर हो गया इसका। ठीक, इसी तरह आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, और आप सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको यहाँ एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है कि एक कार्ड को 52 पत्ते से अचानक निकाला जाता है, तो बताएं कि वह कार्ड क्या होगा जो ना तो किंग हो और ना ही क्वीन हो। मतलब 52 का, आप ताश को देखेंगे तो उसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक, 52 पत्ते में आप ये पहले ही से बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि 52 पत्ते में से हम किंग को और क्वीन को दोनों को नहीं होना चाहिए, ना ही किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए। तो हम जानते हैं किंग और क्वीन कितना होता है, दो दो किंग होता है, मतलब दो दो किंग किस में होता है, रेड में होता है, और दो किंग होता है ब्लैक में होता है। उसी तरह दो किंग और क्यून में, क्यून दो दो क्यून रेड में होता है और दो क्यून ब्लैक में होता है। तो मतलब कितना मेरा निकल गया, टोटल 52 होता है। ठीक है, 52 में से मेरा दो किंग निकल गया रेड से और दो किंग निकल गया ब्लैक से, मतलब 4 किंग निकल गया, 4 किंग निकल गया प्लस। ठीक है, और फिर क्यून भी उसी तरह 2 ब्लैक से निकल गया और 2 रेड से निकल गया, मतलब 4 क्यून भी निकल गया। मतलब कितना हो गया, 52 में से 8 कितना हो गया, 52 में से 8 कितना हो गया, तो 44 हो गया। ठीक, 44 हो गया। अब मेरा फेवरेबल आउटकम क्या था, तो ये हो गया पीई, मतलब जो हम निकालना क्वेश्चन में है कि ना वो कार्ड निकालिए, कार्ड निकालने से होना क्या होगी जिसमें किंग और क्यून नहीं आए। ठीक है, तो किंग क्यून आए तो मतलब 44 फेवरेबल आउटकम हो गया, बट टोटल पॉसिबल आउटकम 52 हो गया। मतलब कितना हो जाएगा, 4 11 44 और 4 13 चौका 52, 11/13 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप समझिए तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो अगर आप पीछे क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो ना, तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम दो दो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम दो तरफ से लाते हैं। ठीक, पहले में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन से वो अच्छी तरह से समझ लेंगे जिनको समझ में आया हो। तो एक कार्ड को 52 पत्ते से निकाला जाता है। ठीक, एक कार्ड को हम 52 पत्ता रखा हुआ है, उसमें कहा एक पत्ता खींचिए, तो एक पत्ता मैंने खींचा। ठीक है, तो उसमें पता है कि एस आने की संभावना क्या हो सकती है। तो हम एस मतलब कितना, मतलब एक का कितने होते हैं, तो एक का 4 होता है, 2 रेड में 2 ब्लैक में, मतलब 4 इक्का होता है, 4 इक्का टोटल 52 पत्ता है, तो 52 ये हो गया। कितना हो गया, 1/13 मेरा, 1/13 आने की संभावना है, क्योंकि 1/13 मेरा आ सकता है, ये संभावना हो सकती है। और नहीं आने समय कितना होगा, तो 1 माइनस, आप पी नोट पढ़ाए थे ना, पी निगेटिव पी नोट, तो 1 माइनस 1 पी होता है, 1 माइनस 1/13 तो 12/13, मतलब 12/13 क्या होगा, आने नहीं आने की संभावना है, और 1/13 आने की संभावना है। उसी तरह एक किंग और एक एस आने की संभावना क्या हो सकती है, मतलब किंग भी आ सकता है या इक्का भी आ सकता है, मतलब आपको दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। किंग भी आ गया तो ठीक है, अगर एस भी आ गया मतलब इक्का भी आ गया तो भी सही है। तो किंग कितना मेरा टोटल होता है इसमें डाइस में, मतलब कार्ड में, तो किंग मेरा होता है कितना, 2 रेड होता है 2 ब्लैक, तो ये 4 किंग हो गया। ठीक, उसी तरह एक का 2 रेड 2 ब्लैक, तो ये भी 4 की हो गया। मेरा टोटल कितना हो गया, तो टोटल 52 होता है, 52 में से 52 होता है टोटल, उसमें से 4 4 8 हमको लाना है। ठीक, तो 8/52 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 हमें आना है, अब 52 टोटल होता है, मतलब फेवरेबल 8 हो गया, अब 52 टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 13 चौका 2/13 आंसर हो जाएगा। अब डायमंड आने की संभावना होती है, तो डायमंड कितने होते हैं, जब 3 स्पेस कितने भाग, मतलब पत्ते कितने भाग में बांटे थे, 4 भाग में बांटे थे, एक डायमंड बांटे थे, स्पेस बांटे थे, ठीक, और क्लब्स बांटे थे और हर्ट्स बांटे थे। तो डायमंड कितना होता है, 13 होता है, तो डायमंड की संभावना क्या हो सकती है, 13/52, मतलब 1/4 आंसर हो जाएगा। जैक ऑफ द हर्ट, तो हर्ट क्या, हर्ट एक क्या है, एक 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 टाइप है। ठीक है, जिसमें 13 पत्ते होते हैं, हार्ट में 13 पत्ते होते हैं, उसमें भी एक जैक बोला है, तो हर एक में जैक में कितने, हर एक हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, क्लब्स हो गया, और स्पेड्स हो गया, तो सब में एक एक हर्ट होता है, तो जैक में भी तो एक हर्ट होगा, एक हर्ट, तो जैक का हर्ट पूछा है। ठीक है, मतलब हर्ट का जैक पूछा है, हर्ट में जैक कितना होगा, तो हर्ट में जैक तो एक ही होता है ना, तो 1/52 आंसर हो गया इसका। इस तरह आइदर अ किंग और अ क्यून, मतलब या किंग आ जाए या क्यून आ जाए। ठीक, दोनों आ सकता है, अगर किंग आ गया तो भी सही है, क्यून आ गया तो भी सही है। तो किंग और क्यून आने की संभावना क्या होती है, किंग मेरा तो बता दिया अभी, 2 रेड 2 ब्लैक, तो 4 आ गया। क्यून कितना आ गया, 2 रेड 2 ब्लैक 4 आ गया, मतलब टोटल 8 आ गया, 8/52, मतलब हो गया कितना, 2/13 आंसर। ठीक,
खुद देखिए कितना इजी सोल्व हो रहा है। अब आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ठीक, इसे भी देख लेते हैं बढ़िया से। इसमें पहले ही से कह दिया ना कि किंग जैक एंड द 10th, 1 से 10 तक होते हैं संख्या, एक इक्का कहते हैं, दो 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 दुक्का, तीन तिक्का ऐसे बोलते हैं ना, तो इसे 10 तक होते हैं। तो किंग को भी हटा देना है, मतलब किंग जैक और 10 ऑफ द स्पेड्स, स्पेड्स स्पेड होता है, डायमंड होता है, क्लब्स होता है, हर्ट्स होता है, उस तरह स्पेड का किंग जैक और 10 को क्या करना, पत्ते से हटा दिया जाता है। मतलब सिर्फ स्पेड का, ठीक, स्पेड में कितना होता है, स्पेड में 13 पत्ते होते हैं, तो 13 में से क्या हटाना है, किंग हटाना है, जैक भी हटाना है, 10th भी हटाना है, मतलब कितना, 3 पत्ते हटा देना है, ठीक है, तो कितना हो गया, 10 पत्ते हो गया, ठीक है, 10 पत्ते हो गया। इसी तरह हम देख लेते हैं जो पूरा 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते में कितना हटाना है, किंग क्यून जैक, तो 3 हटाना है, कितना हो गया, 49 हो गया। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक, पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 49 है, ठीक है। अब क्वेश्चन रेट देख लेते हैं कि रेड कार्ड, ठीक है, रेड कार्ड आने की, जब वो 3 को हटा दिए, स्पेड का 3 को हटा दिए हैं, ठीक, सिर्फ स्पेड का हटाए हैं, किंग जैक और 10th को, ठीक, तो रेड जब एक पत्तक फिर बाद में निकाला जाता है, ठीक, उसको हटा दिए 3 को, और एक पत्तक में निकालने के लिए कहा कि निकालिए, तो बताइए कि रेड कार्ड आने की क्या संभावना हो सकती है। तो अब बताइए स्पेड किस में होता है, स्पेड रेड में होता है कि ब्लैक में होता है, तो हम जानते हैं कि स्पेड किस में होता है, ब्लैक में होता है। तो रेड कार्ड का बोला, तो रेड कार्ड कितना हो जाएगा, रेड कार्ड मेरा टोटल 26 होता है, ठीक, 26 होता है बटे 52, मतलब हो गया 1/2 आंसर हो गया इसका। अब ब्लैक जैक बोल दिया, ठीक, देखिए अभी हम तो ब्लैक जैक से स्पीड से निकाले ही हैं, ठीक, तो जब ये ब्लैक ब्लैक में स्पीड भी आता है और क्या क्लब से भी आता है, ठीक, तो जब जैक हम 2 निकालते, जैक स्पीड और क्लब मिला के 2 होते हैं, लेकिन स्पीड का तो हम एक निकाल चुके हैं ना, मतलब मेरा कितना बच गया, मतलब ब्लैक ब्लैक में जैक बच गया कितना, एक बच गया सिर्फ, तो एक बचा था, ठीक है, एक ही 1/49, ये मतलब यहाँ 49, यहाँ जो है ना 26 हम 52 थोड़ी ले हैं, 89 में रहा है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम 49 होगा, ठीक, तो 1/26/89 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक, 26/49 होगा। इसी तरह 1/ इसका 49 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इसका किसका आएगा, सिर्फ जैक का, जैक में किसका आएगा, जैक आएगा, ब्लैक जैक किसका आएगा, स्पीड का नहीं आएगा, ये आ जाएगा, किसका जाएगा, ये आ जाएगा क्लब्स का आ जाएगा, ठीक, क्लब्स का ये आंसर है सिर्फ 1/49, ठीक। अब उसी तरह रेड किंग पूछा है, सिम क्या पूछा है, रेड किंग, मतलब लाल कलर का राजा, ठीक, तो लाल का तो हम हटाएं तो स्पेड का, ब्लैक कलर का हटाएं तो लाल कलर का राजा, तो मेरा कितना हो जाएगा, तो लाल कलर का राजा कितना होता है, 2 होता है, तो रेड कलर का रेड किंग कितना होता है, 2 होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया, पॉसिबल आउटकम कितना है, 49 हो गया, तो 2/49 मेरा सही हो गया। अभी देखते हैं 10 ऑफ द हर्ट्स, ठीक है, अब 10 ऑफ द हर्ट्स मतलब हर्ट का 10 पूछा है, तो हम क्या अभी पढ़े थे क्या, कि हर्ट, क्लब्स, डायमंड और स्पीड होता है, ठीक है, तो सब में होता है, जो 10 हो गया, 10 सब में का होता है, एक का हो गया समय का होगा किंग, तो समय का होता है, उसी हर्ट पूछा है 10 ऑफ द हर्ट, मतलब हर्ट का 10, हर्ट का जो 10वां होता है ना, 10वां पत्ता, वो पूछा है, तो हर्ट में तो एक ही 10 पत्ता होगा ना, क्योंकि सब में का पत्ता 10 होता है, डायमंड में एक पत्ता हर 10 होगा, तो क्लब्स में भी एक होता है, स्पीड में एक होता है, हर्ट में भी एक होगा, तो एक पत्ता हो गया। और बट पॉसिबल मतलब पॉसिबल मेरा आउटकम कितना है, कितना है मेरा पूरा 49 है, 1/49 मेरा आंसर हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो मतलब आपको कंपटीशन लेवल थोड़ा दिखाएगा आपको कि कंपटीशन में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो रोक कर, और आप नहीं बने तो आप थोड़ा सा देखिएगा उसको।